जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम क्लास 10th का आज वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। और यह प्रश्नावली 5 के में से है। चैप्टर 5 का है समांतर समांतर श्रेणी। अध्याय एक नज़र में हम अपने सभी नोट किए हैं इसको। अनुक्रम एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं की व्यवस्था है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होगा सर दोस्तों कि संख्याओं की व्यवस्था है। अनुक्रम एक निश्चित नियम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी एक अनुक्रम है जिसमें पद लगातार किसी संख्या के द्वारा बढ़ते अथवा घटते रहते हैं। यानी हम लोग इसको समांतर श्रेणी को अपनी भाषा में कहें तो सीढ़ी। इस स्थिर संख्या को सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। आइए अब दूसरे हम शब्दों में आगे देखते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं के ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर होता है। यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में हम जो लिखे हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने पर होता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। इस स्थिर संख्या को सार्वअंतर कहते हैं। जहाँ पे भी स्थिर होगा उसी को हम बोलते हैं सार्वअंतर। और यह धनात्मक या फिर ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम समांतर श्रेणी की प्रथम पद को, यहाँ पे पद लिखना छूट गया दोस्तों, पद को ए तथा सार्वअंतर को डी से अंतिम पद एल द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और यह चैप्टर जो है 5.1, 5.2, 5.3 में यह आपका चैप्टर को चलेगा दोस्तों। अब हम आते हैं आपको, यदि पहला पद ए और सार्वअंतर डी है तो ए तथा डी के अलग अलग मान के लिए हम ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एक समांतर को दर्शाते हैं। समांतर का व्यापक रूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समांतर श्रेणी एपी में डी बराबर A2 माइनस A1, हमें डी निकालने के लिए, समांतर श्रेणी को निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे। इसी तरह आपका तीसरे पद को पहले पद से घटा देंगे तो यानी A3 माइनस A2। उसी तरह है A4 माइनस A3। अब यहाँ शॉर्ट में देखा जाए तो AN माइनस 1, जहाँ AN nवां पद है को दर्शाता है। आगे दोस्तों एक समांतर श्रेणी AP का nवां पद जिसका प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D, जिसका हम सूत्र जो है ये मेन है, ये आपको मिलेगा सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट के जो यहाँ छिपा हुआ है उसे इंटू कहते हैं, यानी गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। अब AN को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। AN को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि आप में n पद है तब AN अंतिम पद L के बराबर होता है। AN L के बराबर होता है। समांतर श्रेणी के पहले पद n पद का योग। अब दूसरा में हम लोग है सूत्र है SN बराबर n बटा 2 ब्रैकेट AL A प्लस L, जहाँ A प्रथम पद L अंतिम पद है। SN बड़ा वाला ब्रैकेट है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट, जहाँ प्रथम पद और डी A प्रथम पद और डी सार्वअंतर है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो के आगे मैं आपको और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल कीजिए ताकि आपको जो मैं भी वीडियो बनाऊँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।